राम। तो हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x इक्वल टू 30 y इक्वल टू 70 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अगर x का मान 30 है और y का मान 70 है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी अगर k जो है x प्लस y है। तो देखिए यहाँ पर अगर रखते हैं मान x की जगह 30 और y की जगह 70, तो 70 और 30 हो गया 100। तो ये जो k का मान 100 आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है k का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर m 15 है, n भी 15 है और ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन m प्लस n बराबर k के है, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर m का मान 15 दिया हुआ है और n का मान 15 दिया हुआ है और जो k है वो m प्लस n के बराबर है। तो m की जगह 15 रख दीजिए, n की जगह 15 रख दीजिए, तो 15 और 15 30 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद फोर्थ के बाद एक और क्वेश्चन है फिफ्थ, उसको देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी हुई है 2, y की वैल्यू दी हुई है 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो k क्या है 2x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। तो 2 2 जब 4 हो गया, 3 इंटू 1 यानी 3 हो गया, तो ये हो गया 4 3 7। तो ये k की वैल्यू हो गई 7। तो ये जो k की वैल्यू 7 है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ से तो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, लेकिन एक दो क्वेश्चन जैसे मैं आपको दूँ कि सपोज़ कीजिए x प्लस वाई बराबर जो है मेरा 4 है और आपसे 2x प्लस 3y बराबर जो है 5 है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए x और y का मान क्या होगा। तो इसका मैंने मेथड सिखाया था, इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से जो है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड, और लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से जो है आप यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x की आपकी मर्जी। तो x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस x, इसको थर्ड मान लीजिए। अब ये जो y की वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, y की वैल्यू 4 माइनस x इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 2x 4 3 जा 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x में 3x माइनस करेंगे तो माइनस x हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 5। तो माइनस x हो जाएगा 5 माइनस 12, तो जो कि होगा माइनस 7। तो माइनस x बराबर माइनस 7, तो ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 7 आ गया। अब ये जो x बराबर 7 है इसको थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इसको जो है थर्ड में अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 4 माइनस x। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7 है, x की वैल्यू 7 रख दीजिए। तो 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, इसलिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपसे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल में एक दिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।